हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंकित मौर्य एके पर। तो जैसा कि आपको पता है, आपकी यह क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर की जो क्लास है वह कंटिन्यू चलाई जा रही है। जिस कड़ी में आज हम देखेंगे आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर की सीरीज चल रही है, इसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे और जानेंगे कि इसमें जो प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं कंप्यूटर से रिलेट करते हुए, वे सब किसी न किसी जो क्वेश्चन है किसी न किसी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम अब तक हुए हैं उसमें आए हुए क्वेश्चन है और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो विशेषकर इस प्रैक्टिस सेशन को आप लीजिए ताकि जो कंप्यूटर से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए बेनिफिट साबित हो। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वह हमारे लिए बेनिफिट साबित हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है आपराधिक गतिविधियों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ठीक है, या आपकी कंप्यूटर की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना है तो आपके ऑप्शंस है एडवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी शेयरवेयर, ऑप्शन डी फ्रीवेयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मालवेयर। यानी जो मालवेयर है वह एक प्रकार का अनअधिकृत सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिससे आप कंप्यूटर की आपराधिक गतिविधियों में शामिल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या कह रहा है? एपीके का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो एपीके है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं एंड्रॉयड पेज किट, ऑप्शन बी एंड्रॉयड फोन किट, ऑप्शन सी एंड्रॉयड पैकेज किट, ऑप्शन डी एंड्रॉयड फोटो किट। तो जो एपीके है इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा एंड्रॉयड पैकेज किट। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। क्या कह रहा है? बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछा है, ठीक है, किस कैटेगराइज, कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस पैरामीटर के आधार पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बेस्ड ऑन फैकल्टी फंक्शनली ओनली, ऑप्शन बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज ओनली, ऑप्शन सी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनली, ऑप्शन डी इट इज नॉट कैटेगराइज्ड। तो आपके जो ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो पैरामीटर के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वर्गीकृत करता है वह है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। क्या कह रहा है? क्यू इनमें से क्या है। देखिए यहाँ पे क्यू पूछा है, क्यू के बारे में, ठीक है, एक क्यू होती है एक स्टैक होता है, ठीक है, ये सब आपके डाटा स्ट्रक्चर से रिलेट करते क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है क्यू के माध्यम से और स्टैक के माध्यम से। तो एक लिपो पे वर्क करती है और एक फीफो पे वर्क करता है। तो यही पूछ रहा है जो क्यू है ये क्या है इसमें से। ऑप्शन ए फीफो है, ऑप्शन बी लिपो है, ऑप्शन सी ऑर्डर एरे है, ऑप्शन डी लीनियर ट्री है। तो जो हमारा क्यू होता है ये हमारा होता है फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कहने का मतलब जो लिपो है फीफो ये हमारे क्यू पे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। क्या कह रहा है? ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा को देखिए, ठीक है, यहाँ पे डेटा को संग्रहित करने और निम्नलिखित में से किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए डेसिमल, ऑप्शन बी ऑक्टल, ऑप्शन सी बीसीडी, ऑप्शन डी हेक्साडेसिमल। तो जो डाटा को संग्रहित करने के लिए जो प्रारूप यूज किया जाता है वो किया जाता है बीसीडी, यानी बाइनरी कोड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या कह रहा है? व्हाट इज ए पिक्सल मार्क्स। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्सल मार्क्स के बारे में पूछा है कि पिक्सल मार्क्स क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली जीरोस, ऑप्शन बी एक स्ट्रिंग कंटेनिंग ओनली वंस, ऑप्शन सी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग 2, ठीक है, जीरोस, ऑप्शन डी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बोथ ए एंड जीरोस। इसका जो राइट आंसर होगा यानी पिक्सेल्स मास्क जो है वह है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बोथ वंस एंड जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 7, अब इतना आसान क्वेश्चन दिया आप, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। अब देखिए यहाँ पे मेमोरी पाई जाती है कितने प्रकार की, ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो नहीं कर पाया होगा उसके लिए बहुत दुखी की बात होगी, ठीक है। और इसके ऑप्शंस आपके हैं 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो जो कंप्यूटर में मेमोरी होती है वह हमारी 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, क्या कह रहा है, एसआरएम की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये पूछ रहा है जो आपकी एसआरएम है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ रहा है। आपका ऑप्शन है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी स्टेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन सी स्टैटिक रीड एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन डी स्टैटिक रैंडम अरिथमेटिक मेमोरी। इसका जो राइट आंसर होगा, जो एसआरएम है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्या कह रहा है, ओएसआई स्टैंड फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपको ओएसआई के बारे में, ठीक है। अब ओएसआई इसको जो देखिए ये ओएसआई है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है स्टैंड फॉर, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ऑप्शन सी ऑप्टिकल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी ओपन सर्विस इंटरनेट। इसका जो राइट आंसर होगा, जो ओएसआई है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए जो ओएसआई मॉडल होता है, ठीक है, इसमें 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, डीएचए की फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है जो डीएचए है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये पूछ रहा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन बी डीएनएस हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन सी डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक, ऑप्शन डी डिग्निटी हार्वेस्ट अटैक। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो डीएचए है इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डायरेक्ट हार्वेस्ट अटैक। ऑप्शन नंबर जो ये है ये हमारा राइट आंसर होगा। ये आपका साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जो डीएचए है उस साइबर सिक्योरिटी में ही अटैक में आता है, ठीक है। इसमें आप विभिन्न पार्ट में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो आपका अटैक्स होते हैं, ठीक है, उस अटैक्स के बारे में दिया गया है कि किस प्रकार का यह अटैक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्या कर रहा है, टेबल में रिकॉर्ड्स को डालने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो टेबल में रिकॉर्ड्स होती है, ठीक है, रिकॉर्ड्स को अगर डालना है तो उसके लिए कौन सी कमांड हम यूज करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ कमांड्स दी गई हैं जिसमें इंसर्ट है, ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी डिलीट, ऑप्शन सी अपडेट, ठीक है, यहाँ पे अपडेट रहेगा, ठीक है, अब डाटा हो गया है, ऑप्शन डी सेलेक्ट। आपकी जो रिकॉर्ड टेबल में कोई भी टेबल हो गई, ठीक है, अगर डाटाबेस टेबल है उसमें हमें डाटा का रिकॉर्ड डालना है, ठीक है, उसके लिए जो हम कमांड यूज करते हैं वो करते हैं इंसर्ट कमांड। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, क्या कह रहा है, कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं, देखिए कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाएगा, ठीक है, और वहां पर कुछ खरीदते हैं तो उस पर परसेंटेज को क्या कहते हैं। तो उस पर कुछ ना कुछ परसेंटेज दिया रहता है, ठीक है, उसी परसेंटेज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एफिलिएट प्रोग्राम, ऑप्शन बी क्लिक थॉट, ऑप्शन सी स्पैम, ऑप्शन डी कन्वर्जन रेट। इसका जो राइट आंसर होगा यानी कस्टमर जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं वहां पे जो कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, उसमें जो परसेंटेज दिया रहता है उसको हम कन्वर्जन रेट कहते हैं। ऑप्शन जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चेकबॉक्स बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है चेकबॉक्स बनाने के लिए सही एचटीएमएल कोड। अब यहाँ पे सही एचटीएमएल कोड कौन सा होगा, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए चेकबॉक्स टैग, ऑप्शन बी चेक टैग, ऑप्शन सी इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक, या ऑप्शन डी इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स। तो जो एचटीएमएल में सही कोड होता है यानी कोई चेकबॉक्स बनाने का, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इनपुट टाइप चेकबॉक्स। ये जो कोड दिया गया है ये बिल्कुल राइट कोड आपका है, ठीक है, और चेकबॉक्स ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, इसमें आप ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कह रहा है पहला वेब ब्राउजर किसने बनाया था। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो पहला वेब ब्राउजर था, ठीक है, उसको किसने बनाया था। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी मोजिला फाउंडेशंस, ऑप्शन सी मार्क एंडरसेंस, ऑप्शन डी जाबकस जोकोब्स, ठीक है।
इसका जो राइट आंसर होगा आपका, यानी जो पहला वेब ब्राउजर बनाया गया था वो बनाया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। क्या कह रहा है? एन IoT नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है एक IoT नेटवर्क जो है, ठीक है, किन उपकरणों का एक संग्रह है। ऑप्शन से सिग्नल्स का, ऑप्शन बी मशीन टू मशीन का, ऑप्शन डी इंटरकनेक्टेड का, ऑप्शन डी नेटवर्क टू नेटवर्क का। तो जो एक IoT नेटवर्क होता है वह हमारा जो कलेक्शन होता है, यानी उपकरणों का जो एक संग्रह होता है वो होता है इंटरकनेक्टेड का। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। क्या कह रहा है? जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल किस प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट, उसमें जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, वही पूछ रहा है कि वेरिएबल किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टैटिकली, स्ट्रांगली, ऑप्शन सी डायनेमिकली, ऑप्शन डी ग्लोबली। तो जो आपके जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे होते हैं डायनेमिकली। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? Alt F8, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जो Alt F8 है इससे क्या खुलता है। व्हाट्स ओपन विथ Alt F8। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए माइक्रो डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी टू ओपन फॉर्मेट स्टाइल डायलॉग बॉक्स। इसके जो राइट आंसर होगा आपका, यानी जो कहने का मतलब Alt F8 से जो खुलता है वो खुलता है माइक्रो डायलॉग बॉक्स। आपका ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, इसमें एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यानी जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कॉलम का नाम, ऑप्शन बी रो का नाम, ऑप्शन सी रो फिर कॉलम का नाम, ऑप्शन डी पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है उसमें जो एक्सेल में डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस होता है वो होता है पहले कॉलम नेम फिर रो नेम। ऑप्शन जो डी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है। क्या कह रहा है? पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल फॉर्मेट जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो पावर पॉइंट शो है, ठीक है, उसमें से हम कौन सा जो फाइल फॉर्मेट है उसको हम जोड़ सकते हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, वेब, ऑप्शन बी JPG, ऑप्शन सी MPG, ऑप्शन डी ये सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, यानी ये सभी को हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सभी जावा क्लासों का सुपर क्लास। अब देखिए आपने जावा पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि जावा में कुछ क्लास होती हैं, क्लास सब क्लास होती हैं और कुछ सुपर क्लास होती हैं, ठीक है। तो वही पूछ रहा है जो सभी जावा क्लासों का जो सुपर क्लास है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है एरे लिस्ट, ऑप्शन बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट क्लास, ऑप्शन डी स्ट्रिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा, यानी जो सभी जावा क्लासों का सुपर क्लास है वह है ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ठीक है। हमारी ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्या कह रहा है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से पूछ लिया गया क्वेश्चन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो नेटवर्किंग के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के बीच नेटवर्किंग का समर्थन ही नहीं करता। आपके ऑप्शन है विंडोज 3.1, ऑप्शन बी विंडोज 95, ऑप्शन सी विंडोज 2000, ऑप्शन डी विंडोज NT। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी जो विंडोज 3.1 है ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? PHP में टिप्पणी जोड़ने के लिए अब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब यहाँ पे टिप्पणी जोड़ना मतलब यहाँ पे टिप्पणी का अर्थ होगा कमेंट से, ठीक है। PHP में जो कमेंट जोड़ते हैं उसको किसके माध्यम से जोड़ते हैं। आपके ऑप्शन है A, B और C, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा, यानी जो PHP में कमेंट लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऑप्शन सी जो है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है? वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है। अब ये कथन दिया गया है या कथन पूछ रहा है कि आपसे कथन सत्य है या असत्य है। आपके वर्कशीट में जो प्रथम सेल है उसका पता A1 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्या कह रहा है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड को अंडू करने के लिए, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट की है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो MS पावर पॉइंट है, ठीक है, उसमें स्लाइड को अंडू करने के लिए आपका जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है ये राइट आंसर होगा, यानी कंट्रोल Z का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन फाइल का सही एक्सटेंशन है। अब यहाँ पे कह रहा है जो पाइथन फाइल है, ठीक है, इसका सही एक्सटेंशन कौन सा है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए .py, ऑप्शन बी .python, ऑप्शन सी .p, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यानी .py के माध्यम से जो है वो पाइथन की जो फाइल सही एक्सटेंशन है वह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर चार्ट किस प्रकार का टूल है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है जो स्ट्रक्चर चार्ट है वह किस प्रकार का टूल है। आपके ऑप्शंस हैं, ए फिजिकल डिजाइन, ऑप्शन बी लॉजिकल डिजाइन, ऑप्शन सी स्ट्रक्चरल डिजाइन, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो स्ट्रक्चर चार्ट है यह एक प्रकार का हमारा कहने का मतलब जो है ये लॉजिकल डिजाइन है। ऑप्शन जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। क्या कह रहा है, FTP का फुल फॉर्म क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल टेक्नोलॉजी प्रोसेस, ऑप्शन बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफर प्रोसेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो FTP है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपका ऑप्शन जो बी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। मॉडेम का क्या तात्पर्य है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है जो मॉडेम है इसका क्या तात्पर्य है, ठीक है। आपके ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी दिए गए दोनों। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो मॉडेम होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी दिए गए दोनों। कहने का मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों वर्क काम करता है मॉडेम हमारा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। DIF कोड, यहाँ पे DF कोड होगा, ठीक है। नियमों के तहत बताया गया है कि डेटाबेस रिलेशन पर विचार और पालन करना चाहिए। आपके ऑप्शंस हैं, ने कितने नियमों के तहत, इसमें कितने नियम है ये बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6। तो जो DIF कोड है इसमें जो नियम बताए गए हैं वो 12 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, यानी 12 नियमों के तहत बताया गया है कि डेटाबेस रिलेशन पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। क्या कह रहा है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसमें हम किस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज किया गया। आपके ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन डी VLSI। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो VLSI है इसका यूज किया गया है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है, विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू प्रीफिक्स नोटेशन। कहने का मतलब इनफिक्स नोटेशन को अगर हमें पोस्टफिक्स नोटेशन में, ठीक है, अगर बदलना है तो किस डेटा संरचना की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है ट्री, ऑप्शन बी ब्रांच, ऑप्शन सी स्टैक, ऑप्शन डी क्यू। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो इनफिक्स नोटेशन है अगर उसको हमें पोस्टफिक्स में बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए जो डेटा संरचना की आवश्यकता होती है वो होती है स्टैक की। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कंप्यूटर सिस्टम से में टेक्स्ट और न्यूमेरिक डाटा का प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का है जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी प्लॉटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, यानी कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। क्या कह रहा है, IT अधिनियम में का कौन सा खंड, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है, देखिए आप IT अधिनियम का कौन सा खंड है, ठीक है, जो अधिकारियों के नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं सेक्शन 17, सेक्शन 15, सेक्शन 10, सेक्शन 5। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो IT अधिनियम 2000 है उसमें जो खंड है प्रमाणित अधिकारियों को नियंत्रक की नियुक्ति से संबंधित वह हमारा है सेक्शन 17। ऑप्शन जो ए है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है, विच कमांड डज
लिनक्स यूज टू कॉपी फाइल एंड डायरेक्टरीज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइलों और निर्देशिकाओं को कॉपी करने के लिए लिनक्स किस कमांड का उपयोग करता है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एमवी, ऑप्शन बी सीपी, ऑप्शन सी डुप्लीकेट, ऑप्शन डी कॉपी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, यानी जो फाइलों और निर्देशिकाओं को कॉपी करने के लिए जो लिनक्स में सही कमांड है वो है सीपी कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 35 होगा। क्या है, फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है। अब देखिए फॉर्मेट पेंटर पूछ रहा है किस मेन्यू में आता है। ठीक है, आपका ऑप्शन है होम मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी पेज लेआउट मेन्यू, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा यानी फॉर्मेट पेंटर में जो मेन्यू यूज करते हैं वो हम क्यों यूज करते हैं, होम मेन्यू। ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्या कह रहा है, अनदर नेम फॉर बेस इज, कहने का मतलब आधार का दूसरा नाम क्या है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी रेडिक्स, ऑप्शन सी एंटिटी, ऑप्शन डी मीडियन। इसका जो राइट आंसर होगा यानी जो अनदर नेम है बेस का आधार का जो दूसरा नाम है वो है एंटिटी। ऑप्शन जो सी है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मीन ऑफ बूटिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पे देखिए बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं रिस्टार्टिंग कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंस्टॉल द प्रोग्राम, ऑप्शन सी टू स्कैन, ऑप्शन डी टू टर्न ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी बूटिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्टार्टिंग कंप्यूटर। ऑप्शन ए हमारा जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑल द वर्जन ऑफ यूनिक्स। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स के सभी संस्करणों का हिस्सा नहीं है। अब देखिए यूनिक्स के जो सभी संस्करण है मतलब जितने भी वर्जन तक आए हैं उसमें से सभी संस्करणों का कौन सा हिस्सा नहीं है। आपके ऑप्शन है सिस्टम सेल कॉल्स, ऑप्शन बी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी कर्नेल एंड सेल्स, ऑप्शन डी कमांड्स एंड यूटिलिटीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी जो यूनिक्स में सभी संस्करणों का हिस्सा नहीं है वो कमांड्स एंड यूटिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओरेकल डाटाबेस। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है जो ओरेकल डाटाबेस है उसका लाभ क्या है। आपके ऑप्शंस लिए गए हैं पोर्टेबिलिटी, ऑप्शन बी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन। तो जो आपके ओरेकल डाटाबेस है इसका जो लाभ है वो होगा ऑल ऑफ दी मेंशन। ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट आंसर होगा। कहने का मतलब जो पोर्टेबिलिटी है, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी है और जो परफॉर्मेंस है ये सभी आपके डाटाबेस से लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है, वर्ड रैप का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन हैं शब्दों के बीच स्पेस रखना, ऑप्शन बी शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करता है, ऑप्शन सी टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वर्ड रैप है इसका जो अर्थ होता है वो हमारा होता है टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुंचना। ऑप्शन नंबर जो सी है वह हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये रहे आज की क्लास के आपका टोटल 40 क्वेश्चन जो इस क्लास में कंप्लीट होते हैं। इसके बाद अगर आपको इस 40 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है या परेशानी या समस्या है तो आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिलहाल आज की क्लास के लिए तो इतना ही रहेगा। बाकी आपके जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो कंटिन्यू लगभग चलेगी जब तक आपकी जो क्वेश्चन है लगभग अकॉर्डिंग 1500 या 1600 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो जाते तो उसको आप देखिए और एनालाइज कीजिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं। और एक आध दो क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं लेकिन उसका आंसर जो है वो सेम ही होता है, उसको भी आप देखिए। ठीक है, तो बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।